Guys, once again welcome to your own channel साई आयुर्वेद भवन। साई आयुर्वेद भवन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडेज टॉप इज कार्विन कैप्सूल्स। आज मैं इस वीडियो में आपको कार्विन कैप्सूल के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन दूंगी, इससे रिलेटेड सभी जानकारियां दूंगी। ये कौन से डिजीज में फायदेमंद है, इसे कैसे यूज करना है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स है और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वे लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में ही बेल आइकन है उसे भी दबा ले ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। सो लेट्स मूव टू द वीडियो दैट इज कॉल्ड कार्विन कैप्सूल्स। आइए दिखा देती हूँ मैं कार्विन कैप्सूल्स की पैकिंग। सबसे पहले ये देखिए, कार्विन कैप्सूल की पैकिंग कुछ इस तरह से है। व्हाइट कलर की छोटे से पैकिंग में आती है और इसे आप ओपन करेंगे तो इस तरह के डब्बे में आपको जो है कैप्सूल्स मिलेंगे। ये देखिए, मैं हिला के आपको दिखा रही हूँ। और ये कार्विन कैप्सूल्स जो है ये उंजा कंपनी द्वारा बनाई गई है। तो आखिर कार्विन कैप्सूल कौन से डिजीज में फायदेमंद है? हमारे समाज का एक बहुत गंभीर समस्या या बहुत क्रॉनिक डिजीज जिसे हम कह सकते हैं वो है कैंसर। तो ये कैंसर के डिजीज में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, उपयोगी है और इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा पाया गया है। वैसे तो रिसर्च के अनुसार 18 टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं, यानी कि 18 प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर टाइप ऑफ कैंसर में आप इसे यूज कर सकते हैं, चाहे आपकी टाइप कोई सी भी हो, इस कार्विन कैप्सूल्स को आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो कैंसर की वजह से जो है बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे कि जो कैंसर के स्टेज में है, यानी कि उनको पता है कि हमें कैंसर हो चुकी है और कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में भी जो है ये कार्विन कैप्सूल्स बहुत अच्छा काम करती है। यानी कि जो है कैंसर की स्थिति को ये नियंत्रण करने में और जो है पुराने से पुराने घाव को भरने में, छालों को भरने में ये बहुत अच्छा काम करती है। और कैंसर में क्या होता है कि सेल्स बहुत जल्दी जल्दी डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं। जो हमारे कैंसर वाले सेल्स होते हैं, यानी कि कैंसर की कोशिकाओं का जो ग्रोथ है उसको भी ये कार्विन कैप्सूल जो है वो रोकती है, यानी कि उनके विकास को ये रोक देती है। तो ऑटोमेटिकली आपके जो कैंसर के जर्म्स है उनका फॉर्मेशन कम हो जाता है, तो आपकी जो डिजीज जो है वो वहीं स्टॉप होती है। और जो है ये बॉडी रेसिस्टेंस पावर को भी बहुत बढ़ाती है, यानी कि रोग प्रतिरोध क्षमता जिसे हम कहते हैं उसे भी ये इंक्रीज करती है और जो है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करती है। यहाँ तक कि जैसे कैंसर की कोशिकाओं को ही ये जो है फाइट करके क्या करती है कि ग्रो करने नहीं देती, उसी तरह से और भी कोई भी डिजीज हो उसमें ये डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने की जो हमारी बॉडी की पावर होती है उसे ये कैप्सूल्स इंक्रीज करते हैं। और जो है कैंसर की वजह से बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो है नसों में या जहाँ भी कैंसर है गांठें पड़ जाती है और उन गांठों में बहुत ज़्यादा पेन होता है और स्वेलिंग भी हो जाती है, यानी दर्द और सूजन दोनों हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी अगर आपको गांठें हैं और दर्द सूजन हो रही है तो उस केस में भी ये कैप्सूल्स बहुत अच्छा काम करती है और जो है सूजन को भी कम करती है, पेन में रिलीफ देगी। और धीरे धीरे आप अगर लॉन्गली इसे यूज करेंगे कंटिन्यूअस मोड पे तो जो है आपकी गांठें भी धीरे धीरे लूज होने लगेंगी। और ये जो है अगर इनिशियल स्टेज में आपको पता चलता है कि हमें कैंसर है और उसी इनिशियल स्टेज में यानी कि प्राथमिक संक्रमण में ही अगर आप इसे यूज करना शुरू करें तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी और बहुत जल्द रिजल्ट देगी। वैसे तो किसी भी स्टेज में आप शुरू कर सकते हैं, प्राथमिक हो, मध्य हो या लास्ट स्टेज हो, ये रिजल्ट तो देगी ही और इफेक्टिव भी है। लेकिन इनिशियल स्टेज में क्या होती है कि उस समय आपकी जर्म्स की ग्रोथ जो है, सेल्स की ग्रोथ वो कम होती है। तो उसी समय से अगर आपको पता चला है तो आप तुरंत इसे ट्राई करें। आपकी जो सेल्स ग्रोइंग है, जैसे कि मैंने कहा कैंसर की कोशिकाओं का विकास नहीं होने देगी, तो आपकी डिजीज जल्दी कंट्रोल में आएगी और आपको जो है इस डिजीज से रिलीफ मिल सकती है। तो इनिशियल स्टेज में अगर आप इसे यूज करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी एक बात इस मेडिसिन की ये है कि ये एलोपैथ के साथ भी आप ले सकते हैं, यानी कि अगर आप कोई भी एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं कैंसर के लिए, ऑलरेडी आप उसके जो है उस ट्रीटमेंट में है, तो आप उनके साथ भी इस दवाई को ले सकते हैं। ये अपना काम करेगी, एलोपैथ से इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये उसके साथ भी आप आराम से ले सकते हैं।
और जो है ये नॉर्मल कंडीशन के भी, पूरे हेल्थ के नॉर्मल कंडीशन को ये ठीक करती है ये मेडिसिन जो है, क्योंकि ये ब्लड को भी जो है, अगर किसी को ब्लड की कमी है बॉडी में तो ये ब्लड की कमी को भी दूर करती है ये कैप्सूल्स। और जो है जितनी तरह की बॉडी वीकनेस है यानी कि शारीरिक दुर्बलता है उसे भी ये ठीक करती है। तो ओवरऑल ये नॉर्मल बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी होती है, यानी कि पूरे बॉडी का आपका ध्यान रखती है। और इसे जो है, इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो बिल्कुल भी जो मतलब केमिकल्स नहीं है, जहाँ तक हो सका है इसे आयुर्वेदिक चीज़ों से बनाया गया है। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स के नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। तो इसमें जो है वो है सर्वेश्वर परपति, सुरवाना भस्म, हीरक भस्म, रोजा सिंदूर, अब्रक भस्म, पुनर्नवा घान, रोहितक घान, गुडुची घान, यष्टि मधु, हरिद्रा, लवंग और भी इसी तरह के बहुत सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को मिला के इसे बनाया गया है। और ये सारी जड़ी बूटियां जो है अपने आप में एक औषधि है और हमारे बॉडी में इसका फंक्शनिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो जब इन सब के मिश्रण से, और भी कई है जिसके नाम मैंने नहीं लिया, और भी सारे मिश्रण से जब इसे बनाया गया है तो आप समझ सकते हैं कितनी पावरफुल और इफ़ेक्टिव दवा है। और इसकी रिव्यू मैं बहुत सारे जो है ये करने के बाद ही इसकी रिव्यू कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों से जानकारियाँ लेने के बाद, तो सबका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आया है। और एक बात मैं बता दूं, सिर्फ कैंसर में ही नहीं, ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन अगर आपको किडनी में है या पूरे बॉडी पार्ट में कहीं भी है, पुराने से पुराना घाव है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह के कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करती है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो आइए देखते हैं कि इसकी डोज क्या होनी चाहिए। तो इसकी जो डोजेज है वो नॉर्मल डोज है 1 से 2 कैप्सूल जो है ट्वाइस अ डे, यानी कि 1 कैप्सूल्स आपको 1 से 2 कैप्सूल, 1 या 2 कैप्सूल जो आपको सुबह शाम लेनी है। और जो है अगर आपकी समस्या बहुत ज़्यादा है या बहुत पुराने कैंसर से आप ग्रसित है तो आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेने के बाद जो है अपनी डोज को इंक्रीज कर सकते हैं या डोज को सेट कर सकते हैं। और इस कैप्सूल को आपको हनी के साथ लेना है या तो फिर तुलसी पत्र के साथ लेना है। इन दोनों चीज़ों में से अगर आप एक चीज़ के साथ भी लेते हैं तो आपको जो है बेनिफिट दुगना मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो है कैंसर के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत अच्छी दवा है। सिर्फ कैंसर के लिए ही नहीं, कोई भी इन्फेक्शन, घाव, छाले, किसी भी चीज़ के लिए बहुत अच्छी जो है ये एक मेडिसिन है। आइए चेक करते हैं इसकी प्राइस क्या है। इसकी जो प्राइस है आज के डेट की वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी प्राइस 950 रुपीज़ है, यानी कि 950 रुपये इसकी प्राइस है। और 30 कैप्सूल्स आपको इसके अंदर मिलती है, यानी कि 30 कैप्सूल है और 950 इसकी प्राइस है, MRP है। ये हमारे यहाँ भी उपलब्ध है और नहीं तो ये किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक दुकान में जो है आपको आसानी से मिल जाएगी। और जो आप ऑनलाइन भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं, जहाँ से आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। और जो है अगर आपको कैंसर के बारे में और भी ज़्यादा जानकारियाँ चाहिए तो आप जो है किसी चिकित्सक से, अच्छे चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं और उससे भी आप जानकारियाँ लेके भी इसको सेटिंग करा सकते हैं दवाई को, उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। होप मेरा वीडियो आज का इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और आगे भी मैं बहुत सारे जो है मेडिसिन की रिव्यू आपके लिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन की रिव्यू आपके लिए लाने वाली हूँ जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी, आपके हेल्थ रिलेटेड होंगी। सो हमारे साथ बने रहे। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय।